So hey guys, welcome back to my new video. This is Vaibhav and you are watching Study of Vaibhav. तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो क्लास 9 से क्लास 10th में आ रहे हैं हमारे जूनियर्स, तो उनको मैं बताने वाला हूँ वो अपना सिलेबस भाई बहुत फास्ट यानी बहुत जल्दी कैसे कवर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर। क्योंकि जब आप अपने सिलेबस को भाई बहुत जल्दी कवर कर लोगे तो आपके पास भाई मोर देन इनफ यानी बहुत ज़्यादा एनफ टाइम बच जाए आपको अपने भाई कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड मोर देन मोर यानी मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। एंड उन्हीं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ यार आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा भाई क्लियर होता चला जाएगा एंड क्लियर के साथ स्ट्रॉन्ग भी होता चला जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डी। तो देखो गाइस, जब आप क्लास 9 से क्लास 10th में आते हो ना तो थोड़ा डर तो भाई लगा रहता है एंड ये जो डर है ये सबके मन में होता है। लाइक मैं भी अपने क्लास 9 से क्लास 10th में आया था तो मेरे को भी ये जो डर है वो लग रहा था यार। तो इसका मतलब ये है, इस पॉइंट का मतलब मैं बता दूं कि ये जो डर नाम की चीज है ना भाई, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। मतलब डर तो भाई लग ही रहा होगा सब लोगों को एंड जिसको डर नहीं लग रहा है उसको भाई मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको डर नहीं लग रहा है यार। क्योंकि भाई डर तो सबको लगता है एंड गला सबका सूख रहा होता है एंड आपको डर नहीं लग रहा है तो ये बात अच्छी चीज है यार। एंड जिसको लग रहा है उसको लिए सिर्फ तुम्ही को के लिए डर नहीं लग रहा है, सबको डर लगता है, मेरे को भी लग रहा था एंड आप लोगों को भी लग रहा होगा। एंड गाइस, अब जो हमारा बात है वो सिलेबस कंप्लीशन को लेके आ ही गया है। तो मैं बता दूं ना यार, आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में नहीं लग जाना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई आपको ये सब्जेक्ट में ये चैप्टर उठाए एंड पढ़ने लगे, ऐसा नहीं करना है। पहले भाई ये जान लो कि आपके स्कूल में कितने सब्जेक्ट लगने वाले हैं। लाइक मैं अपना बता दूं तो मेरे स्कूल में कुछ 6 सब्जेक्ट लगे थे। पहला सब्जेक्ट साइंस, SST, मैथ, हिंदी, इंग्लिश एंड एक एडिशनल सब्जेक्ट लगा था। वो एडिशनल सब्जेक्ट आपके स्कूल में भाई अलग अलग हो सकता है। लाइक मेरे स्कूल में तो भाई IT लगा था यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगा था। आपके स्कूल में भाई AI भी हो सकता है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकता है, या फिर आपके स्कूल में भाई CA भी हो सकता है, इट मीन्स कंप्यूटर एप्लीकेशन भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो आपके स्कूल में कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या है, एंड देन उस सब्जेक्ट के भाई सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू कर लो एंड एनालाइज कर लो कि उस सब्जेक्ट में भाई कितने यूनिट्स हैं एंड कितने चैप्टर हैं। एंड फिर भाई आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करना शुरू करो। एंड गाइस, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक टिप भी देना चाहूंगा। वो टिप क्या है ना यार कि आपको SSM पे ज्यादा फोकस करना है। अब ये SSM क्या होता है भाई मैं बता दूं। SSM इन द सेंस साइंस, SST, मैथमेटिक्स। तो साइंस, SST, मैथमेटिक्स के ऊपर आपको खास करके अपना ज्यादा विशेष ध्यान देना है। एंड एक चीज भाई मैं और आपको भाई पहले ही क्लियर कर दूं कि जो आपका ये एडिशनल सब्जेक्ट होता है ना यानी कि IT हो गया, CA हो गया या फिर AI, इसको आपको लास्ट के बचे हुए एक मंथ में भाई फोकस करना है। मैं बोल रहा हूँ फोकस करना है तो इट मीन्स करना है बिकॉज मैं ये भाई प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ। ये मत सोचना भाई एडिशनल सब्जेक्ट ही तो है, क्या हो जाएगा एग्जाम गैप डे में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप लिटरली पूरा तरह से कंफ्यूज हो जाओगे एंड ये भाई बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो रहा है, समझ रहे हो। मतलब 100 मार्क्स का तो आपका हर सब्जेक्ट होता है और इसमें भाई 50 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल्स ही हो जाते हैं। मतलब जो 50 नंबर प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, 50 नंबर वो आपको स्कूल से ही दे दिया जाता है। एंड स्कूल को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लेना भाई, 50 नंबर आपको फुल दिए जाएंगे एंड दिए जाते हैं यार इनफैक्ट अपने स्कूल के रेपुटेशन के लिए। तो 50 नंबर तो भाई यूं ही मिल जाएंगे, बस आपको 50 नंबर पे फोकस करना है। एंड लास्ट के एक मंथ में भी अगर आप फोकस कर लोगे ना अपने एडिशनल सब्जेक्ट में तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है एंड जब आप इसमें अपना अच्छा स्कोर कर दोगे तो आपका भाई परसेंटेज भी अच्छा बन जाएगा। अगर मैं एक एग्जांपल के साथ आपको इस चीज को बताऊं तो लाइक अगर आपका मैथ का जो पेपर है वो उतना अच्छा नहीं जा पाया है, फिर थोड़ा बेकार सा गया, तो अगर आपका ये जो एडिशनल सब्जेक्ट होगा ये मैथमेटिक्स के थोड़ा सा अच्छा भी चला जाएगा ना तो आप टॉप 5 में AI का यानी कि आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट होगा ना आप उसका नंबर जोड़ोगे एंड देन आप उसका नंबर जोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। एंड अब बात कर लेते हैं अपने भाई पॉइंट नंबर 2 की। भाई देखो पॉइंट नंबर 2 ये है ना यार कि क्लास 9 में आपका भाई मतलब आप जो सब्जेक्ट में भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रखते थे ना, मतलब जो सब्जेक्ट आपको समझ में आता था एंड थोड़ा इजी लगता था, इजी इन द सेंस समझ जाएगा तो इजी तो ऑटोमेटिकली लगेगा। तो जो सब्जेक्ट आपको समझ में आता था ना यार आपको वही सब्जेक्ट कैच करना है क्लास 10th के भी अंदर। यानी भाई क्लास 9th में आपको मान लो SST आसान लगता था, SST आपको इजी लगता था, समझ में आ जाता था, तो आपको क्या करना है ना क्लास 10th में उसी से भाई आपको कंप्लीट करना है। यानी पहला चैप्टर वही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब वो चैप्टर आप पढ़ोगे तो SST आपको समझ में आता था एंड जब आपको समझ में आने लगेगा तो आपका भाई कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा। एंड भाई अगर आपको भाई वीक सब्जेक्ट होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा ना यार, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा भाई डाउन होता चला जाएगा। लाइक अगर मैं मैथ की बात कर लूँ तो कुछ लोगों का मैथ वीक होता है, तो अगर उन लोगों ने मैथ ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो वो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएंगे अगर उन्हें नहीं समझ में आएगा। तो ये कहने का मतलब है मेरा। एंड अब भाई कुछ आदमी बोलेंगे कि भाई मेरा तो कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, कुछ बैक बेंचर यही बोलेंगे यार कि मेरा भाई सब सब्जेक्ट ही बेकार है। अरे भाई कुछ तो मतलब तुझे इंटरेस्टेड होगा, मुझे भी भाई किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था।
मैंने इंटरेस्ट बनाया, मैंने अपने इंटरेस्ट को सर्च किया यार, आपको भी ऐसे ही करना है। एंड अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट बेसिकली ये होने वाला है कि आपको जो वीक सब्जेक्ट है वो कैसे पढ़ना है। देखो भाई, वीक सब्जेक्ट जो होगा वो आपको कुछ इस टाइप से पढ़ना है ना कि आपका भाई साल भर में कहीं भी प्रॉब्लम ना आए उस वीक सब्जेक्ट को लेके। कहने का मतलब है कि उस वीक सब्जेक्ट को आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टीचर से ही पढ़ना है, चाहे बैच से पढ़ लो, चाहे यूट्यूब से आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन तो वाईटी से ही पढ़ लो। मतलब एक सिंगल टीचर को ही पकड़ना है एंड उसी से भाई पूरा साल के एंड तक, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम ना हो जाए तब तक उसी से पढ़ना है। इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम के गैप डेज में भी उसी टीचर से आपको पढ़ना है। एंड बात रही भाई एक सिंगल टीचर की, तो आपको हर सब्जेक्ट में सिंगल टीचर ही पकड़ना है। गाइस अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट टीचर पकड़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो सिर्फ आपको हर सब्जेक्ट में एक सिंगल ही टीचर को पकड़ने का कोशिश करना है। बट यार अगर आपका जो वीक सब्जेक्ट नहीं है उसमें आप अलग अलग टीचर से भी पढ़ सकते हो। पढ़ने का मतलब ये है कि मतलब पूरा ही चीज नहीं पढ़ना है। मान लो आपका कोई टॉपिक है या फिर कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करना है तो आप कर सकते हो अदर टीचर से भी। जो टीचर आपने पकड़ रखा है मान लो उसका आपको कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो आपको क्या करना है, उस अदर टीचर से भी आप पढ़ सकते हो। बट जो आपका वीक सब्जेक्ट होगा ना, वीक सब्जेक्ट इन द सेंस जो आपका शुरुआत से ही वीक होगा, उसको तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मात्र अपने एक लौते सब्जेक्ट टीचर से ही पढ़ना है। एंड उन्हीं टीचर के स्लाइड के क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी बार बार अच्छी तरीके से करना है। प्लस में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस टीचर से आप अपने वीक सब्जेक्ट को पढ़ उसी टीचर के स्लाइड से नोट्स बनाना है जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो। एंड भाई उसी टीचर के नोट्स को आपको अच्छे से बाद में सेल्फ स्टडी करना है, रिवीजन करना है। एंड गाइस अब जो हमारा भाई चौथा फैक्टर आता है, वो चौथा फैक्टर ये है कि कंसिस्टेंसी यूजिंग टारगेट। भाई देखो, कंसिस्टेंसी यूजिंग टारगेट का मतलब ये है ना भाई कि ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा भाई महत्वपूर्ण यानी बहुत ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है भाई सिलेबस कंप्लीशन को लेके यार। क्योंकि भाई सिलेबस कंप्लीशन करना है ना तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इट मींस आपको कंसिस्टेंटली एक चैप्टर को अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ के निपटाना पड़ेगा। एंड कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? कंसिस्टेंसी आएगी भाई टारगेट से। टारगेट क्या होता है भाई? आपको अपने हर डे का टू डू लिस्ट ऑर्गेनाइज करना है। अरे भाई टू डू लिस्ट क्या होता है ये मत पूछना भाई। टू डू लिस्ट बेसिकली क्या होता है कि आपको अपने डे को पूरा फुल तरीके से ऑर्गेनाइज करना होता है। इसमें आप अपने नोटबुक पे या फिर डायरी पे क्या करोगे, हर एक चीज लिख लोगे जो जो आपको कंप्लीट करना लगे। एंड गाइस अब जो हमारा भाई फिफ्थ फैक्टर आता है जो कि लास्ट फैक्टर है, वो ये है कि भाई आपको क्या करना है ना, आपको अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को मतलब एक सीक्वेंस इन द सेंस जैसा सीक्वेंस दिया रहेगा ना, जैसा इंडेक्स दिया रहेगा ना, उसी इंडेक्स से आपको भाई अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। भाई ये मत लगना करने की भाई जो हाई वेटेज है, जो मोस्ट वेटेज टॉपिक है, चैप्टर है, उसको पहले निपटाओ। नहीं यार, तुम क्लास के सेशन की स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो तुमको भाई जिस पैटर्न में इंडेक्स दिया रहेगा, जिस पैटर्न में तुम्हारी स्कूल टीचर पढ़ रहे होंगे या फिर जो तुमने बैच ले रखा होगा उस बैच में जिस सीक्वेंस से पढ़ा रहे होंगे उसी सीक्वेंस तुम्हें फॉलो करना है एंड उसी सीक्वेंस से तुमको पढ़ना है। एंड भाई कुछ बैक बेंचर जो इस वीडियो को एंड टाइम में देख रहे होंगे तो मैं उनके लिए बता दूं भाई, तुमको क्या करना है ना, तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल अब सीक्वेंस नहीं फॉलो करना है भाई। सीक्वेंस भूल के मत फॉलो करना। मोस्ट जो हाई वेटेज वाला चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, उसको पकड़ना है एंड उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। मिलता है किसी और नए धमाकेदार वीडियो में यार। तब तक के लिए भाई वीडियो को कर देना लाइक एंड भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसे ही भाई क्लास 10th के अमेजिंग फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलेगा जिससे भाई क्लास 10 आप पूरा फाड़ के रख दोगे भाई, समझ रहे हो। एंड इस वीडियो को भाई अपने क्लास 10th स्टूडेंट के अंदर, क्लास 10 फ्रेंड्स के अंदर भाई शेयर भी कर देना ताकि उनका भी भाई सिलेबस बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट हो पाए एज अ लेजेंड। तो बस भाई आज के लिए इतना ही। मिलता है किसी और नए धमाकेदार वीडियो में यार। तब तक के लिए भाई जस्ट बाय।